शाश्वत ज्योति स्वरूपा अप्रतिम उजला है तू। अंधियारे में सूरज सा बनकर निकला है तू, बनकर निकला है तू। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा अप्रतिम उजला है तू। जग के घोर तमस में दीपक सा जला है तू, दीपक सा जला है तू। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा। जब मेरे अंतर मन में दुविधा भी कोई आ जाए, जब मेरे अंतर मन में दुविधा भी कोई आ जाए, बिन बोले ही सुन लेता है तू ही सुविधा बन जाए। बिन बोले ही सुन लेता है सुविधा बन जाए। तू परम पूज्य पावन है, तू परम पूज्य पावन है। भोला है भला है तू। अंधियारे में सूरज सा बनकर निकला है तू, बनकर निकला है तू। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा। जब जब ठोकर खाता हूँ मुझे गिरने नहीं देता है। जब जब ठोकर खाता हूँ मुझे गिरने नहीं देता है। जब राह भटक जाता हूँ मेरा हाथ पकड़ लेता है। जब राह भटक जाता हूँ मेरा हाथ पकड़ लेता है। जिस राह चला हूँ उस पर, जिस राह चला हूँ उस पर मेरे साथ चला है तू। अंधियारे में सूरज सा बनकर निकला है तू, बनकर निकला है तू। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा। सभी चले अंतर्मुखी हो जाएं और खुद का दर्शन करेंगे।
अपने आप को देखें, ज्योति बिंदु में आत्मा हूं। सर्व शक्तियों का पुंज, जिन शक्तियों का गिफ्ट मुझे स्वयं प्रभु ने दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान को सामने अनुभव करें। मेरे सामने बाबा के साथ मुरली का रिविजन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति। जी, तो आज की जो मुरली है उसमें से हमने क्या लक्ष्य लिया? क्या बन रहे हैं हम? कि हमें बाबा को अपना माइंड भी दे देना है, वॉट एवर ही डायरेक्ट्स हमें वैसे ही चलना। वो तो जरूर सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, जो बाबा दिशा दिखा रहा है बस देखो, फॉलो करते थोड़ा सा हैं। हम समझते हैं। जब मैं कहती हूँ ना लक्ष्य, तो हम क्या बनने चले हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे बनना है। जो आपने बताया बहुत सुंदर पॉइंट है, पर वो बनने का तरीका है ना। हाँ। ये देखना कि बनना क्या है। चलो ये बताओ। लक्ष्मी नारायण बनना है हमें तो। लक्ष्मी नारायण बाबा की तरह भोलेनाथ। भोलेनाथ जी। तो बाबा को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? वो इतना भोला है कि उसको कुछ पता नहीं, या कैसा भोला है? उनमें छल कपट नहीं है, वो छल बिल्कुल कपट। प्योर है। प्योर है। और कोई कुछ भी करे जा रहा है उसको ऐसे माफ कर देते हैं कि जैसे कुछ करा ही नहीं। ही इज वेरी, मतलब दोनों बातें बहुत बड़ी हैं। वो doesn't think हम जैसे anybody भी to be हैं, bad. He accepts us the way we are, does not judge. प्यारा प्यारा भोला। हाँ, और निष्कपट निश्चल, इसलिए हम उसको भोला बोलते हैं। तो बाप समान बनने का लक्ष्य है जी। And he just pretends not to know, in the sense that we should tell him everything ourselves, though he knows exactly what. और किसी ने कोई लक्ष्य रखा है? क्या लक्ष्य लिया आज की मुरली से? शेयर करो दीदी। ये जो है इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का भाती बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का भाती बनना है ना। ऐसे अपने लिए लक्ष्य लेकर फिर हम कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे, है ना। तो चलो अब बताओ, अब कैसे बनेंगे? आज बाबा ने बोली, मीठे बच्चे, सदगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। तो हम पहले ये समझें देही अभिमानी का मतलब क्या है ना। देह अभिमान तो हमें पता है, बॉडी कॉन्शियसनेस है ना। दे भान, दे अभिमान की अलग अलग रूपों से आता है। कैसे? दे भान किसको कहते हैं? मीरापन। जैसे अलग अलग रूप कैसे हैं? एक है मैं ग्रेट, वो अभिमान का रूप है। मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे ऊंचा पोजीशन, मेरा वेल्थ नहीं। कई बार ये भी आता है कि बाबा ने मुझे चुना, मेरे में कुछ खास ही होगा। दिस इज द वर्स्ट, आई थिंक। और मैं सबसे ज्यादा जानती हूँ, मुझे सब आता है। नहीं, मैं डिफरेंस बता रही हूँ अभिमान में और भान में। भान होता है मैं जैसे शर्म आना, मेरे को इतने सारे लोगों के सामने मेरे को करेक्ट कर दिया, ये भी देह अभिमान है। अब मेरे को कौन करेक्ट कर रहा है? कोई उल्टा सीधा भी करेक्ट कर रहा है। एक है मेरा टीचर मुझे करेक्ट कर रहा है। टीचर करेक्ट कर रहा है तो अच्छा है ना, सबके सामने मुझे समझ आई तो मैं वो चीज दोबारा नहीं करूंगी। दूसरा कोई कर रहा है तो मुझे क्या सोचना है कि पहले चेकिंग करनी है
जो बोल रहा है उसमें कितना ट्रूथ है। अगर ट्रूथ है तो हम बदल लें खुद को, और अगर ट्रूथ नहीं है तो बी हैप्पी। जैसे मैं हमेशा ये वाला एग्जाम्पल देती हूँ, आज मुझे कोई बोले कि नहीं जी यू आर नॉट अ फीमेल यू आर अ मेल, तो मुझे तो हंसी आएगी ना, ठीक है ना। उन्होंने बोला आप बहुत घमंडी हो, आप नहीं हो तो ठीक है, वेरी गुड। और अगर है कुछ घमंड तो हम उसको छोड़ दें। तो ये है दे भान, वो दे अभिमान। तो एक दे अहंकार वो एक और हायर लेवल का है ना, जो दिखाई देता है। दे भान छोटी छोटी चीजें ये दिखती नहीं है, अहंकार एकदम दिखता है। फिर देही अभिमानी, एक है आत्म अभिमानी, एक है देही अभिमानी। आत्म अभिमानी किसको कहेंगे? मुझे याद है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा बोल रही हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मुझे मेरे अंदर ये समाया हुआ है। फिर जब देही अभिमानी, देही का मतलब भी आत्मा है, अलग वर्ड यूज किया तो अलग मीनिंग क्या है? जब मेरे व्यवहार में आत्मा के गुण आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं देही अभिमानी। तो इसका मतलब हो गया आत्माभिमानी। आत्म अभिमानी मीन्स मुझे याद है मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग। देही अभिमानी मतलब वो सारी चीजें जो आत्मा की हैं वो मेरे चाल चलन में दिखाई दे रही है, मेरे बिहेवियर में दिखाई दे रही है। मैं कभी, मेरे को गुस्सा ही नहीं आता, मेरे को सब अपने नजर आ रहे हैं, तो मैं देही अभिमानी हूँ। जैसे मेरे को किसी ने कुछ बोला, जो अभी पहले एग्जाम्पल लिया, मैं अनइफेक्टेड हूं तो मैं देही अभिमानी, इफेक्ट आ गया तो देही अभिमानी। देह में होते हुए भी दीदी अगर हम देह से न्यारे और प्यारे हैं, हमें देह का कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने क्या कहा या नहीं, वो जो भी कहा, तो अगर हम, दैट इज ऑल्सो राइट ना। देह में रहते हुए भी तुम्हें अपने शरीर का, तुम्हें कोई भी वो नहीं, तुम्हें 100% है कि मैं एक आत्मा हूँ, उसके लिए तो मैं थोड़ा सा जो फाइन हेयर लाइन डिफरेंस है वो बता रही हूँ कि हमें, जैसे मुझे याद है मैं आत्मा हूं, तो वो ऑटोमेटिकली गुण तो इमर्ज होंगे, पर उस स्थिति को अगर मैं बनाए रखती हूं तो वो मेरे व्यवहार में आती है। जब व्यवहार में आती है उसको हम देही अभिमानी, ठीक है। तो पहली श्रीमत क्या है? बाबा रोज ये बोल ही देते हैं, देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। माना क्यों बार बार बोलते हैं? हमने अभी सीखा नहीं, बने नहीं, ठीक है ना। अच्छा, और क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने कहा कि तुम कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। हाँ, तो वानप्रस्थी किसको कहेंगे? वन में रहने वाला सन्यासी, है ना। हम फिजिकली तो वन में नहीं रहते, हम फिजिकली रहते यहाँ पर हैं, पर मेरा मन और बुद्धि कहाँ है? परलोक में। हाँ, किसमें? परलोक में। परलोक में। जब मेरा मन और बुद्धि परलोक में है तो मैं वानप्रस्थी हो गई ना, कि दुनिया से मैं अलग हो गई, दुनिया की चीजों में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम वानप्रस्थी हो गए। क्यों बनना है वानप्रस्थी? क्योंकि बाबा ने बोला अब घर जाना है, टाइम आ गया, क्विकली चेंज योरसेल्फ। क्योंकि चेंज नहीं करेंगे तो विनाश के टाइम हमको बहुत दुख होगा। चेंज क्या करना है? वही देही अभिमानी बनना है, वो मोटी चीज हो गई। पर बाबा छोटी छोटी चीजें बताते हैं कि देखो तुम्हारी मन और बुद्धि दुनिया की बातों में कितना जाती है। आज पूरी मुरली में बाबा ने क्या बोला? कपड़ों में जा रही है, ये पहने, वो करें, ये सारी चीजें मुझे छोड़ देनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि नेसेसरी चीजें नहीं करनी, नेसेसरी चीजें करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। जितना देही अभिमानी होंगे उतनी वो अच्छी होंगी। जब हम, जैसे अगर मैं देह अभिमान में हूं तो मेरे को किसी ने जरा सा कुछ कहा नहीं, मैं तो फीलिंग में आ गई, फिर मैं जो कर्म करूंगी बार बार वो बात, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसको मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो मेरे से काम अच्छा होगा? नहीं होगा। तो जो सन्यासी लोग कुछ बोलते हैं घर छोड़ के चले जाते,
ठीक है, उसमें भी तकलीफें होती हैं, उनको जंगलों में जाते हैं, पर हम जो कर रहे हैं ये इट इज फार मोर चैलेंजिंग। क्यों? क्योंकि रह वहां रहे हैं, उन चीजों को यूज करने की आदत है, मन को इधर उधर भगाने की आदत है, मन को स्टॉप लगाना, इसमें इसमें एफर्ट लगती है। ठीक है ना? तो बाबा ने बोला तुम वानप्रस्थी हो, जो कुछ देखते हो, बाबा कहते हैं ये काग विष्टा समान है, ये सब खत्म हो जाना है। काग विष्टा किसको बोलते हैं? वो क्रो ड्रॉपिंग। क्रो की ड्रॉपिंग्स को, मतलब इट इज एज यूजलेस एज दैट। Useless. जैसे आज दीदी ने क्या बात करी, 2 करोड़ का तुमने एक, मतलब एक छोटी सी चीज आपने 2 करोड़ की खरीद ली, जूते, चप्पलें, बैग्स, जो कुछ भी ले लिया, क्या होगा? क्रीम खरीद रहे हैं, एक क्रीम की बोतल 20,000 रुपए की है, मतलब वेयर आर वी गोइंग, व्हाट डज इट ब्रिंग अस? अगर यहां से हम श्रेष्ठ हैं तो ये शरीर वैसे ही श्रेष्ठ लगेगा, ये ऑटो प्रोसेस है। जितनी महंगी चीज होगी ना उतना ही हम देव विमान में आते रहेंगे, उसकी सुरक्षा मैंने करना। बताया, इनके बेटे ने बहू के लिए एक ना जूट का बैग लिया, कितने का था रेनू बहन? 1 लाख का? शनेल का था वो, मतलब जूट का था, लिटरली Chanel होगा तो- 3.5। हाँ, तो माना 3.5 लाख, 3.5 लाख का था, 3.5 सिर्फ हाँ। जूट का। पॉइंट बीइंग, वेयर आर वी हेडिंग? क्योंकि फिर अगर वो एक्सपेंसिव चीज है तो होता क्या है, बुद्धि जाएगी, गुम ना जाए, फट ना जाए, हाय ये हो गया, फिर किसी को दिखाने की इच्छा भी होगी। अब दिखाने की इच्छा। हाँ, एक्सपेंसिव, वेरी वेरी सबसे एक्सपेंसिव। बड़ी बात है उसकी संभाल करनी हाँ, बहुत मुश्किल वही। होती है। कहाँ तुम रखोगे, किधर रखोगे? मैंने देखा कि कुछ लोग कहीं जाते भी हैं, वो अपने बैग के लिए एक चेयर उनको चाहिए होती है उस पे रखने के लिए ना, बिकॉज यू ठीक है। कांट कीप इट ऑन द नहीं, टेबल। और फिर उसके बाद वेट करेंगे सबने देखा या नहीं, उसको मॉडल करेंगे। दिस इज द वर्ल्ड टुडे, दिस इज द वर्ल्ड टुडे। अच्छा, उसमें क्या, उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, आप कोई चीज ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ऐनक खरीदी, मेरे को ऐनक की क्वालिटी अच्छी चाहिए, सो बिकॉज उससे तो मैंने दुनिया को देखना है, आई विल स्पेंड मनी ऑन दैट। मेरे को लेंस चाहिए, अच्छे चाहिए, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। एक ये है, और एक ये है दिखाना, एक है बिकॉज यू नीड इट, शरीर की डिमांड आ रही है, वो करना, कंफर्ट के लिए करना, वो एक और चीज है। तो दोनों में डिफरेंस को महसूस करना। इट डजेंट मैटर मैंने कौन से ब्रांड का क्या खरीदा है, क्योंकि वो सब बाबा ने क्या बोला, काग विष्टा के समान है, खत्म होना है। अब आपको घर में सारा कुछ चाहिए टू लिव, लो, अच्छा खाओ, पर ब्रांड लेकर कि मेरे को, और फिर दिखाने के लिए, उसमें तो हमेशा पेन मिलेगा। कभी कोई देखकर आपको बोलेगा अच्छा है, कभी कोई देखकर बोलेगा अच्छा नहीं है। ये तुमने ये खरीद लिया, ये तो बिल्कुल ही वो है, डिजाइन बहुत गैरिश है, किसी ने बोल दिया और हम तो वहीं पे फेल हो गए। बाबा कहते हैं हार्ट फेल हो जाते हैं आप सबके। तो कहने का मतलब क्या है, पॉइंट क्या है, मेरी बुद्धि कहाँ फंसी रहे। बाबा ने बोला फांसी, कौन सी फांसी दी आज बाबा ने? आज फांसी दी बाबा ने, कौन सी फांसी? बाबा ने बोला मेरी याद की फांसी, मेरे साथ लटके रहो, दुनिया की बातों में लटकोगे तो दुख पाओगे, मेरे साथ लटके रहोगे तो सुखी हो जाओगे, है ना। आगे कौन सा वर्ड, मीठी फांसी बोला बाबा ने, याद की फांसी, है ना। फांसी में क्या होता है, एक रोप से गर्दन को लटका देते हैं, लटका होता है ना, तो वो पेन होता है, मुश्किल होती है, जिसका भी है, सांस रुकता है। और यहां पर ये याद की फांसी क्या है, मेरी ब्रीदिंग को अच्छा करती है, मेरे को बिल्कुल
किसने बोला सुख देती है, सुख देती है। मेरे शरीर को भी हील करती है, मुझ आत्मा को भी हील करती है, तो ये मीठी फांसी हो गई ना। इसको मनन चिंतन के लिए लो। चलो अब बताओ मीठी फांसी के लिए क्या क्या लिखोगे? You want to be in that cage. You want to be, you know, so close to Baba that हाँ, चलो. वो मतलब उसमें यू वांट टू बी देयर, क्यों? व्हाई डू वी वांट समवेयर? बिकॉज क्योंकि उसमें सुख मिलता है, खुशी उसमें सुख मिलती मिल है। रहा है। और एक बात मिठास की होती है, जितना खाओ उतना और खाने का मन करता है, एडिक्टिव होती है ना? Yes. तो बाबा के साथ जो फांसी है वो भी एडिक्टिव है। हम कहते हैं वो आज अमृत वेले उठ नहीं पाए तो कहते हैं मिस हो गया, वो सारा दिन परेशान कि अमृत वेला मिस हुआ, अमृत वेला मिस हुआ। और मिठास की क्या चीज होती है? एडिक्टिव भी होती है और बार बार खाने का मन करता है, और बुद्धि वहीं पे लटकी रहती है, कब वो चीज मुझे दोबारा मिलेगी, वही वाली खानी है। ऐसे होता है ना? ये जो केक है ना, वहां मिलता है, मुझे वही चाहिए, वही वाला रसगुल्ला चाहिए, हम तो गोपाला का ही खाते हैं जी, हम दूसरा नहीं खाते। ऐसे ऐसे हम बोलते हैं। तो हमें भी कौन सी चाहिए? वो वाली मीठी फांसी चाहिए, बाबा के साथ बैठने वाली, है ना? बाबा के साथ बैठो, उनके साथ जो मर्जी बातें करो, जो बातें करनी है सारे दिल की बातें वहां कर डालो, है ना? तो कौन सा नंबर लगाना होता है? बाबा का ओम शांति नंबरवार। ओम शांति। अच्छा जी, एक तरह से बोले तो ओम शांति। 3 0 बताए हुए ना, मैं बिंदु, वो बिंदु, बातों को बिंदु, 3 बिंदु लगा दिए और जुड़ गए। एक भी बिंदु नहीं लगाया तो जुड़ेंगे नहीं, पहले भी मैं बिंदु लगाएंगे, उस बिंदु को देख, दुनिया की बातें जो है उनको फुल स्टॉप लगाना, बिंदु, नथिंग, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैम। मेरे को एक बहुत सुंदर जर्नी पे जाना है, मैं वहां क्यों सोचूं, फिर उस बिंदु के साथ जुड़ जाए, है ना? तो ये हो गई मीठी फांसी। तो ऐसे मनन चिंतन हम लिख सकते हैं। ठीक है रमन जी, समझ आ रही है ना बात? हाँ जी, हाँ जी। आप मनन चिंतन का पूछ रहे थे ना, इसलिए उसको थोड़ा डिटेल। मैं बिंदु मीन्स मैं हूँ, वो बिंदु मीन्स ये दुनिया की बातें हैं, एंड थर्ड बिंदु इज ऊपर वाले बिंदु बाबा, बाबा। एक बिंदु बाबा है, और ये जो बातें हैं उसको फुल स्टॉप लगा देंगे ना। हाँ जी, बिल्कुल। फुल स्टॉप भी बिंदु है, तो मतलब सारी बातों को फुल स्टॉप लगा दिया तो 3 बिंदु हो गए, बिल्कुल। बाबा का नंबर डायल। हाँ जी। ठीक है जी। Actually, Phansi, what I think is killing. So you kill your vicars. You kill your विकार। देखो कितना अच्छा मनन चिंतन है। विकारों को मार दिया, उनका नाश कर दिया, फांसी विकारों को लगा दी, तो फंस गए बाबा के साथ, है ना? Yes. तो जैसे कहते हैं ना, प्यार में फंस गए। बिल्कुल। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेगर बनना है। ये कौन सा बेगर? एक है मांगने वाला बेगर, हम कौन से वाले बेगर बन रहे हैं? बेगर कैसा होता है? उसके पास कुछ नहीं होता। आज की दुनिया के बेगर भी करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, मैंने सुना है ना? पर बेगर माना ट्रस्टी बनकर रहना ना, बाबा को सब कुछ निमित भाव से रहना। हाँ, हर चीज जो है वो परमात्मा की, कुछ बाबा का है। बिल्कुल। सविता ने क्या कहा? आई डिडंट गेट यू। ऐसे सब कुछ बाबा का है, हमको जो चाहिए वो बाबा के राइट अकाउंट से हम यूज करें, बाबा के अकाउंट से यूज करें। तो बाबा कैसा है? ज्योति बिंदु। बाबा कैसा है? तो वो इनकॉर्पोरियल है, तो उसका सब कुछ उसको देना क्या है? सारा सूक्ष्म जो है वही देना है। क्या है सूक्ष्म हमारे पास? मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या है? मन क्या करता है? थॉट्स क्रिएट करता मन है। पहले को सोचता है, बुद्धि उसको विजुलाइज करती है, संस्कार उसका जो हम उसको एक्शन में लाते हैं, एक्शन में लाते हैं। तो ये सारे हमने जो उल्टे सीधे सारे बाबा को समर्पित कर दिए,
है ना, बेगर बन गए, है ही नहीं। मन तू चला, मेरा मन, बुद्धि भी तू चला, संस्कार भी जो तू बोलेगा वही यूज करेंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो बेगर हुए ना, इस तरह से बेगर। बाबा ने ऊंची चीज पहनने के लिए तो बहुत बोला आज, है ना, इसमें मेहनत है, मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। तो चेकिंग कौन सी करनी है? मोटे रूप से शायद हमने काफी चीजों को गिव अप कर दिया, मोटी मोटी चीजें हम कहते हैं अच्छा नहीं चाहिए, इट्स ओके, आई डोंट नीड ऑल दिस। हमारी चेकिंग होनी चाहिए डिटेल में, सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से हम अपने को चेक करें, मैं कहां पे चाहिए वर्ड यूज कर लेती हूं अपने लिए, मुझे ये चाहिए, उसको आज बाबा को देना। इसको पहले 1 मिनट आइडेंटिफाई करते हैं, लिख लो, जब योग करेंगे बाबा को दे देंगे, ठीक है? 1 मिनट के लिए सब साइलेंस में देखें, कौन सी चीज मैं अभी भी कहती हूं मुझे चाहिए, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। जो आइडेंटिफाई किया उसको लिख लो, फोन में लिख लो, पेपर है तो पेपर पे लिख लो, कुछ भी नहीं है तो बुद्धि में लिख लो, कुछ तो हो गई, अगर साम ज़ूम पे बैठे हो लिख लो, ठीक है? अब इसको ही हमने आज बाबा को समर्पित करना है, क्योंकि बाबा ने क्या बोला, बाबा थोड़े दिन से रोज बोल रहे हैं अब घर जाना है। जब जाना होता है वापस अपने घर, तो जहां मेहमान बन के बैठे होते हैं तो वहां क्या करते हैं, सारा कुछ पैकिंग करते हैं, कुछ रह ना जाए। और जाना हमने कहा है, परम धाम। परम धाम। तो परम धाम में क्या लेके जाएंगे? संस्कार। संस्कार। तो क्या अच्छे संस्कार, अपने सातों गुण, अपने सातों गुण। तो जो अगर विकार होगा वो वहां जा नहीं सकता, वो छोड़ देने हैं, वो छोड़ देने हैं। तो पैकिंग बड़ी केयरफुली करनी है। यहाँ पे क्या पैक करा हुआ है मैंने, जो कुछ भी उल्टा सीधा है आज समर्पण, ठीक है? चलिए और बताएं बाबा ने क्या कहा। हाँ जी, बाबा ने कहा याद से ही ताकत आएगी, बैटरी भरती जाएगी। ज्ञान की धारणा तभी होती जाती है जब कोई तीर लगता है, जब किसी को तीर लगता है किसी का। ज्ञान की धारणा तब होती है जब तीर लगता है, यहाँ पे अपने लिए, कि मैंने मुरली में कुछ पढ़ा, मुझे एकदम क्लिक हुआ, ये मुझे करना है, मीन्स मेरे को उसकी जरूरत है। देखो सबको अलग अलग पॉइंट लगते हैं, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, सबके पॉइंट अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरे को मेरी लाइफ में जरूरत है, मुझे वही पॉइंट टच करेगा, वही टच करेगा, और उसमें लगेगा हाँ ये तो बाबा ने मेरे लिए कहा है। सबको टच करता है, भगवान की मुरली है ना, कोई वर्ड, एक छोटा सा वर्ड भी टच कर जाता है। और जब उसकी समझ आ जाती है, बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर हम उसको कर पाते हैं। तो ज्ञान इक्वल्स टू समझ, समझ लिया अब करो, है ना? जैसे हम किसी को बोलते हैं अच्छा जी आप हमारे घर आना, बोलते हैं रास्ता बताओ, आजकल तो गूगल मैप है, जब गूगल मैप भी रास्ता बता रहे हैं ना, हमने अब समझ लिया, फिर मेरे को उस रास्ते पर जाना है ना। तो रास्ते पर जाने के लिए पहले तो समझ चाहिए, फिर योग से शक्ति चाहिए, फिर रास्ते पर जाना मतलब धारण करना, धारण करने के लिए उस समझ को मुझे बार बार यूज करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे को समझ आ गया कि मेरे को किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है,
आई हैव, ये मैंने डिसाइड कर लिया, परख लिया कि आर्ग्यूमेंट करने से मेरी शक्ति कम होती है, मुझे दुख होता है, जो भी है मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है, निर्णय बहुत अच्छा ले लिया, पर टाइम आया तो मैं उस पर अमल नहीं कर पाई, फिर आर्ग्यूमेंट में पड़ गई। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी शक्ति परमात्मा से अभी नहीं ली है। जब हम डिसाइड करके फेल हो रहे हैं किसी चीज में, मीन्स आई हैव नॉट बीन एबल टू टेक, मेरी बैटरी जो अभी बोला जैसे रेणु बहन ने, फुल्ली चार्ज नहीं। यस। तो हम अगर चार्ज करते रहेंगे अपने आप को बाबा से, तो फिर मैं उसको धारणा करते हुए मैं उसको कर पाऊंगी। एक बात ले लो और उसको ना उसकी रट लगा लो, ये मैंने करके छोड़। जैसे मेरे साथ एक आत्मा वो बार बार उनकी बात होती है कि उनकी कहते हैं बार बार ना युगल से आर्ग्यूमेंट ही हो जा रही है। बस अब डिसाइड किया हुआ है साइलेंस में रहना है, 10 बारी साइलेंस में रहे, एक बारी फिर आवाज निकल गई, जब आवाज निकली तो गड़बड़ हुई, जब चुप रहे तो वो चीजें फिर स्लोली शांत हो गई। पॉइंट ये है कि हमें उसको कर पाने के लिए मीन्स मुझे बाबा के साथ योग लगाना। और योग में एक बात हमें याद रखनी है, कई बार हम योग कर रहे होते हैं ना, तो मैं अपने आप को भी देख पा रही हूँ, बाबा को भी देख पा रही हूँ, विजुअलाइजेशन मेरी अच्छी हो गई, पर मुझे फीलिंग नहीं आ रही। होता है ऐसे? क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि मैंने शुरू में अपनी आत्मिक स्थिति को पूरी तरह से फील नहीं किया, जल्दी मचा दी कि अभी तो परम धाम जाना है, ओ मेरे पास तो अभी 10 मिनट ही है, परम धाम पहुंच जाती हूँ। वहां जाएंगे ना फीलिंग होएगी और फटाफट नीचे उतर आएंगे। तो आत्मिक स्थिति को चाहे आपको आधा घंटा लगे, उसको आप पहले फुल फील करो, फिर ऊपर चलो। नहीं तो कहीं ना कहीं वो जो सेटिस्फैक्शन होती है योग की, वो नहीं होएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तभी बाबा क्या कहते हैं कि पहले आत्मिक स्थिति का जितना अभ्यास होगा उतना आप कर पाएंगे, नहीं तो हम फिर चाहते हुए भी फिर फेल हो जाते हैं ना। हम सबको साथ होता है कि एक दिन बड़ा अच्छा योग लग रहा है, एक दिन नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कोई बातें कोई हमारे अंदर घूम रही हैं अंदर, जो मुझे तंग कर रही हैं। चलिए, और बाबा ने क्या बोला, मैं बीज रूप हूं। बीज रूप का मतलब क्या है? पूरे वृक्ष का सार होता है, जिसमें पूरे जिससे पूरा वृक्ष जिससे पूरा झाड़ क्रिएटर। हाँ, एंड वी ऑल आर क्रिएशंस। वी ऑल आर क्रिएशन। और बीज क्या होता है? बीज के बिना ना जड़ है, ना तना है, ना ब्रांच है, ना कुछ है। तो बीज रूप है, वो सत है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। माना जितना मैं उस बीज से कनेक्टेड हूं उतना मैं पावरफुल हूं। जो टहनी टूट कर गिर जाती है, मतलब वो बीज से कनेक्टेड नहीं है, गिर गई, वो वापस बीज के साथ टहनी तो नहीं लग सकती। पर हम चैतन्य है ना, हम तो कॉन्शियस एनर्जी हैं, हम फिर से जुड़ सकते हैं। और सबसे क्लोजेस्ट बीज के कौन होता है? जड़ें। हाँ, रूट्स। बाबा कहते हैं तुम जड़ें हो, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, उस डायरेक्ट कनेक्शन को बनाए रखना। तो बीज रूप बाबा है, मतलब उसके साथ मुझे जुड़े रहना है, तभी मेरे को सब कुछ मिले। और क्या बोला? Actually, roots go inside. A shoot goes up. Shoot is behavior, and root down in the earth. Nobody can see, and Nobody can see. हम अपने अंदर जाते हैं. Root मतलब we look within. Internal देखना. सुपरफिशियल नहीं होते ना? हाँ, सुपरफिशियल नहीं होते। अंदर देखते हैं how much we have gained. अपनी जो संस्कार परिवर्तन हुए नहीं। मैं आपके साथ वो वृक्ष वाला जो है ना, वो बाबा ने उसको याद किया आज,
वो दोबारा से एक बार शेयर करती हूँ। उसमें सारा देखो क्या है, जड़ों में तपस्वी बैठे हैं, ऊपर तपस्वी दिखाई नहीं देता। हम जो कर रहे हैं सब कुछ क्या है अंदर। हम योग कर रहे हैं, किसी को क्या पता हम क्या कर रहे हैं। हमारा इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, इंटरनल क्लीनिंग चल रही है, फिर ये वृक्ष क्रिएट। जब तक वो जड़ें स्ट्रांग नहीं बनती, जब जड़ें पकड़ लेती है ना, धरती को कहते हैं ना पकड़ लिया, जम गई अंदर, फिर वो जो सैपलिंग निकलता है वो फिर ब्यूटीफुल होता है ना, जैसे यहां दिखाया है अंदर। और क्या बताया बाबा ने? बाबा ने बोला ना, उसके बाद है बाबा ने कहा कि डायरेक्शन पर चलना है, जो हम चलते नहीं है। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है, क्योंकि बाकी मनुष्यों के अगर डायरेक्शन पर चलेंगे तो वो फिर वही रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उनमें पांचों विकार हैं। डायरेक्शन तो सिर्फ एक बाप के पे चलना है। बाप की है। मेरे को एक बात थोड़ा पढ़ते हुए एक लगा कि दिन प्रतिदिन बैटरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि धारणा होती जाती है ना। देखो ये साइकिल है, हम समझते हैं ज्ञान से, बाबा से योग लगाते हैं, शक्ति बनती है, तो हम जो कुछ बाबा बोल रहे हैं उसको धारण कर पाते हैं। तो जितना योग पावरफुल होता जाता है, उतनी धारणा जो है मेरी ज्यादा हो जाती है और इजी हो जाती है और परमानेंट होती है। बाबा के बिना वो करना चैलेंज है। जैसे कल भी हमने क्या देखा, क्या बात करी थी, युधिष्ठिर को क्या लगा, मैं धर्मराज नहीं हूं। अर्जुन को लगा मैं तीर कमान चलाने में माहिर नहीं हूं। फिर कहा वासुदेव कहाँ है। माना भगवान के बिना कुछ भी नहीं, वो चीजें, वो शक्ति पॉसिबल नहीं है, हम वो कर नहीं पाएंगे। बाबा ने कहा आज ना, अभी तुमको घर जाना है। वो लोग क्या समझते हैं, भ्रम में लीन हो जाएंगे, इसको कहा जाता है अज्ञान। वो जो कुछ कहते हैं रॉन्ग, जो कुछ युक्ति रचते हैं सब रॉन्ग, राइट रास्ता एक ही बताते है ना। वो हमारे को जो दुनिया के रास्ते हैं वो शॉर्टकट है। कैसे शॉर्टकट है? हम क्या कहते हैं, कोई बला आई उसको टालना है, चलो पंडित जी 20,000 रुपए लो, लाख रुपए लो, पूजा कर दो, बला टल जाएगी। पूजा पंडित जी करें, रिजल्ट हमें मिले, बिकॉज वी डोंट वांट टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। हम अगर अपने ऊपर वो 1% काम कर लेंगे ना, हमें 100 गुना वापस मिल जाएगा। हमें खुद करना है। यहां पे बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हारा है, तुम्हारे बच्चों का, स्पाउस का, पेरेंट्स का भी कर्म तुम्हारे साथ लिंक नहीं है। सबको अलग अलग अपना हिसाब किताब देने, तो मुझे खुद को ठीक करना जी। और क्या बोला बाबा? फिर से की बात करी ना बाबा ने, रेपिटेशन की। सारा कुछ रिपीट होता है। इससे हमें क्या बात समझ आती है, ये मुझे कौन सी शक्ति देता है ये सेंटेंस? कि ड्रामा बना बनाया है, वो रिपीट होना है, तो राइट, और वो कल्याणकारी है। दैट इज द बेस्ट फॉर अस। हाँ, तो जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करो, ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, जितना हो सके पुरुषार्थ करो। ड्रामा कल्याणकारी है। एक और बात ऐड कर दो कि मैंने 5000 वर्ष पहले जीत पाई थी इन सारी चीजों पर, इन सारे चैलेंजेस पर। और मैंने कितनी बार जीत पाई है? 5,000 times. Many times. नहीं, 84 births. so accept it. Not 84 births. संगम युग तो एक ही बार आया ना,
संगम युग पे जो चैलेंजेस आए उनको पार करके मैं सतयुग में गई हूँ। अब तो मैं संगम पर हूँ, तो मेरे सामने जो चैलेंज आ रहे हैं इनको पार करके मैं सतयुग में चली जाऊंगी। 84 बर्थ्स में तो 21 में तो कोई चैलेंज नहीं होते, द्वापर ऑनवर्ड्स हम नीचे गिरते हैं, पर हमें संगम के जो चैलेंज हैं उनको हमने हर बार जीत पहनी है, तभी तो बाबा ने चुन लिया हमको। जीते हुए हैं, फिर से करना, कोई भी चीज को रिपीट करना हम कितना इजी होता है ना। पहले हमने, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, रैकेट पकड़ना नहीं आता, उसके बाद कैसा है, आराम से चलाते हैं, ज्यादा सोचना थोड़ी पड़ता है। ये थोड़ी सोचते हैं अब इसको ऐसे पकड़े, मेरा हाथ ऐसे और फलान, कुछ भी नहीं, वो ऑटो मोड पे चली जाती है चीज, है ना। वही सेम बात, तो रिपीट होना मतलब आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर फिर वो हमारे को विश्वास आ जाता है। बाबा ने बोला ना, सारा नाटक तुमको साक्षी होकर देखना। साक्षी होकर देखना, साक्षी होकर देखने की प्रैक्टिस क्या करेंगे, हम तो इन्वॉल्व हो जाते हैं फटाफट, फीलिंग आ जाती है, ऐसे कैसे बोलता है, ये क्या करता है, ऐसे आती है ना। तो साक्षी होकर देखने की प्रैक्टिस ऐसे, जहां पर भी आप हो, अगर आपके पास छत है तो छत पे खड़े होकर नीचे देखो, आई एम विद बाबा, मैं ऊपर हूं, मैं नीचे खेल को देख रही हूं, तो मैं उसके अंदर हूं नहीं, तो मैं बाबा से एनर्जी लेकर उस खेल को एनर्जी दे सकती। ऐसे कोई भी बात हो रही है, आप कुछ भी कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए जस्ट सी, डिटैच होकर उस सीन को देखें। इवन अ नॉर्मल थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन योर हाउस, आपकी हेल्प के साथ है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ है, जस्ट डिटैच होकर मैं देख रही हूँ बच्चों को, अपने स्पाउस को, घर में जो आ जा रहा है, जस्ट फॉर अ मिनट मैं डिटैच होकर देखती, मैं बाबा के साथ हूँ, मैं सबको देख रही हूँ, सबको एनर्जी दे रही हूँ। ये बार बार करेंगे तो साक्षी की प्रैक्टिस हमारी अच्छी होती जाएगी। वरदान पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? जी। हाँ जी, वरदान है, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने शक्तियां, हम बाबा का बनते ही बाबा ने हमारे को शक्तियों का गिफ्ट दिया है ना। हमने शक्तियों की क्लास करी थी ना, तो जो गिफ्ट मिला है मैं उसको इमर्ज करके रखो। इमर्ज करके रखना मतलब यूज इट। आपके घर में कोई गैजेट आ गया और आपने सीखा ही नहीं उसको यूज करना, तो फिर तो वो पड़ा है ना। तो बाबा कई बार बोलते, एक ये बात, ये एग्जाम्पल देते हैं, बाबा कहते हैं लॉकर में बंद कर दिया, इतना सारा आपके पास कुछ वैल्यूएबल्स पड़े हैं और आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। उस लॉकर को खोलो, यूज करो, विड्रॉ करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहने की शक्ति। तो जब यूज करोगे तो सिद्धि स्वरूप, सिद्धि हम किसको कहते हैं, वो रिद्धि सिद्धि की बातें नहीं जो दुनिया वाले कहते हैं, आग पे चल दिया, ब्लेड खा लिए, पानी पे चल दिया, उसका कोई फायदा नहीं। हमारी सिद्धि क्या है, हर कर्म में सफलता। और हमारी सफलता क्या है, स्टेबिलिटी इन एवरी एक्शन। कुछ भी हो रहा है, मेरी स्थिति स्टेबिलिटी की। फिर स्लोगन क्या है आज का? स्लोगन है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मेरा मन प्रभु की अमानत। और किसी की कोई चीज होती है, उसको यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं, वेरी केयरफुली, खराब उसको है ना। कोई अपने बच्चे हमारे पास छोड़ के जाए, हम कितना ध्यान रखते हैं इनके साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए। कोई अपनी वैल्यूबल, कोई हमारे को डायमंड की रिंग अपनी छोड़ के चला गया, हम क्या कहेंगे, इसको जी लॉकर में बंद कर दो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना।
ऐसे ध्यान रखना। तो मेरे मन में पहरा देना है मुझे, ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा। मन से श्रेष्ठ कर्मों का सोचो ना। श्रेष्ठ थॉट्स को क्रिएट करेंगे। गलत कामों में नहीं यूज करना। तो मेरे थॉट्स की चेकिंग वैसे हम थोड़े दिन से कर ही रहे हैं। मैं क्या सोच रही थी? जो लोग मेरे को परेशान करते हैं, क्या मैं सिर्फ उनके बारे में सोचती रहती हूँ? जो पसंद नहीं होता ना, उसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, है ना? तो ऐसे हमारे को अपनी चेकिंग करनी है। तो मतलब मन प्रभु की अमानत बना दी, अब श्रेष्ठ कार्य में लगा। जी जी, एनी क्वेश्चंस? नहीं तो योग करते हैं। नहीं, क्लियर। क्लियर है ना? तो आज हम मनन चिंतन के लिए मीठी फांसी लेते हैं, और हमारा वो जो अभ्यास चल रहा है, थॉट्स की चेकिंग करेंगे और आत्म अभिमानी बनकर बैठे। बार बार मैं हूं ज्योति बिंदु आत्मा। कैसे? मैं आप कुछ भी कर रहे हैं, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूं, मैं आत्मा इस सीट पर बैठी हूं, मैं आत्मा जो भी कर रही हूं, ब्रश कर रही हूं, वटेवर। ठीक है, ऐसे करेंगे तो हमारी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। चलिए, अब सब नोट कर लें। हमने अपने लिए नोट किया था वो कौन सी चीज है मेरी सूक्ष्म चेकिंग, जो मुझे बाबा को समर्पित करनी। उसको देखो, और हम आप अपने आप के लिए 21 डेज के लिए हम उस चीज को चेक करेंगे। मैं उसको दोबारा तो यूज नहीं कर रही। ठीक है? और अगर आपने वेस्ट थॉट सपोज लिख लिया है, वेस्ट थॉट्स का भी डिटेल कि कौन से वाला वेस्ट थॉट आ रहे हैं आप नोट करेंगे। किसी एक दो चीजों का ही बार बार आता है, उसको समर्पित। क्योंकि जितना जहां जो सोचेंगे वो बनेंगे। Where the thought goes, the energy flows. Where the energy flows, the thing grows. चलिए, ज्योति बिंदु बनकर बैठ जाएं। मैं सितारा माथे के बीच जगमगा रहा हूं। इस शरीर से बिल्कुल अलग फील करेंगे, पैरों से लेके सिर तक सारी एनर्जी को मैं खींचकर इस बिंदु में डाल रही हूं। पैरों से खींची, टांगों से, कमर से, छाती से, गर्दन तक, हाथों से ऊपर, शोल्डर्स से भी ऊपर, और ऊपर चेहरे से सारी एनर्जी इस बिंदु में फोकस कर। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, जगमगा रही हूं सर्व गुणों और शक्तियों से। मेरा प्रकाश मेरे पूरे चेहरे को कवर कर।
और यही प्रकाश अब पूरे शरीर में फैल रहा है, मेरे शरीर के एक एक सेल को चमकीला बना रहा है। और ये चमकीला शरीर अलग हुआ और इस चमकीले शरीर में मैं आत्मा इस लाइट की बॉडी में उड़ चलती हूँ बाप दादा के पास, सूक्ष्म लोक, चांदनी सा सफेद प्रकाश और बाबा सामने। बाबा हमारा वेलकम करते हैं और आज हमने जो चिट्ठी पर लिखा, अपनी सूक्ष्म चेकिंग की कि कौन सी चीजें हैं जो मुझे खींचती हैं, उन्हें बाबा को अर्पित कर दें। फील करें जो आपने लिखा, चाहे पेपर पे, चाहे फोन पर, चाहे बुद्धि में, बाबा को समर्पित करें। बाबा दृष्टि देते हुए मुझे शक्ति दे रहे हैं इस समर्पण को बनाए रखने के लिए। जो दिया अब वापस मैं यूज ना करूं। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर, बाबा की दृष्टि अनुभव करें। दिल से समर्पण करते चलें। बाबा की लाइट की उंगली अपने माथे पर फील करें। अपनी उंगली से बाबा मुझ आत्मा में सर्व गुण और शक्तियां भर रहे हैं। मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। और अब बिंदु बनकर परम धाम चलेंगे। परम धाम जहां हम अपने बेस्ट स्टेट में हैं, हाईएस्ट में हैं, बाबा के बिल्कुल समीप। और दिल से बाबा को कहें, सब कुछ तुझे अर्पण। कोई और भी बातें आ रही हो मन में, सब समर्पण करते चलिए।
प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। हम बन के रहेंगे प्रभु व्रता, करते हैं आपसे वादा। सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। हम बन के रहेंगे प्रभु व्रता, करते हैं आपसे वादा। सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। सर आँखों पर रखेंगे हम, सर आँखों पर रखेंगे हम, जो मिलेगा तेरा इशारा, जो मिलेगा तेरा इशारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। Yeah, जय God जय। bless you. परम धाम से नीचे उतरे, अपने शरीर में बाबा का प्रकाश मुझ पर निरंतर आ रहा है। इस प्रकाश को, इस दिव्य प्रकाश को चारों ओर फैलाएं, फील करें धरती के ग्लोब पर बैठे हैं और ग्लोब पर हर आत्मा, प्रकृति के पांचों तत्व, सबको इनका सुख मिल रहा है। जो मिला वो झगड़ा बंद कर देते चले। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान
सर्व सिद्धि स्वरूप परमात्म शक्तियों से संपन्न आत्मा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Om Shanti Om Didi. Shanti. ओम शांति दीदी। Om Shanti.